Welcome to Science Tree channel, and today's topic is standardize the given sodium hydroxide solution volumetrically. This is from class 10th, practical number 2. So what we have to do, we have to find out molarity of sodium hydroxide solution by the process of titration. And what things we need in it? We need operators, we need chemicals, so let's study about them. तो जो सबसे पहली चीज हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज बीकर. हम इसे बीकर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ बीक शेप्ड लाइक अ बीक ऑफ अ बर्ड. जैसे परिंदों की बीक होती है ना, बिल्कुल इस तरह से इसकी बीक होती है. और इट इज यूज्ड टू मेजर द थिंग्स. एज यू नो इट इज कैलिब्रेटेड. यहाँ पर ये कैलिब्रेटेड हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर चीजों को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉनिकल फ्लास्क. The word conical comes from the cone. देखिए ये cone shaped है और इसकी जो opening है वो narrow है. This is also used for measurements, for measuring the solutions. अगर ये दोनों चीजें solutions को measure करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो इनमें फर्क क्या है? तो प्लीज रिमेंबर, देखिए इसकी opening narrow है और इसकी wide है, broad है. तो मोस्टली हम कॉनिकल फ्लास्क्स को यूज करते हैं जब हम कोरेसिव सॉल्यूशंस यूज कर रहे होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और वी कैन से इन सादा अल्फाज में जो ज्यादा तेज होते हैं. कॉनिकल फ्लास्क में जब हम चीजों को शेक करते हैं या स्टिर करते हैं तो डेफिनेटली जैसे कि ये थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड है और इसका माउथ नैरो है, तो इसके अंदर से सब्सटेंसेस का और सॉल्यूशंस का गिरने का खतरा कम होता है than as compared to that of a beaker. So that's the difference between the conical flask and the beaker. Third thing is pipette. बेटे pipette बिल्कुल इस तरह होता है कि ये दोनों साइड से ओपन होता है, just like a straw. Okay? लेकिन डिफरेंस क्या है? अगेन pipette भी कैलिब्रेटेड होता है, measured होता है, इसके ऊपर नंबर्स रिटर्न होते हैं. This is used to measure the solutions. मोस्टली पिपेट जो है वो 10 ml की होती है और इसके ऊपर यहाँ पर ये सकर लगा हुआ है. वाई वी यूज दिस सकर? वी पुट दिस सकर ऑन वन एंड सो दैट जिस सॉल्यूशन को मेजर करना चाह रहे हैं या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं फ्रॉम वन बीकर टू द अदर बीकर, वी यूज टू सक द सॉल्यूशन फ्रॉम वन बीकर एंड पुट इट इनटू द अदर सॉल्यूशन. एक बीकर से हम सक करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट और फिर उसको दूसरे बीकर के अंदर मूव कर देंगे. So basically pipette is a transferring apparatus. सॉल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम पिपेट यूज करते हैं. पिपेट के ऊपर हम एक सकर लगाते हैं, सकर को प्रेस करते हैं, सॉल्यूशन पिपेट के अंदर मूव हो जाता है और जितना सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होता है उतना सॉल्यूशन हम दूसरे बीकर के अंदर जाकर मूव आउट कर देते हैं. सो बेसिकली पिपेट इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन. नाउ दिस इज फनल. फनल हम क्यों यूज करते हैं टाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर? इसलिए करते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्यूरेट लगी हुई है ना, इसके अंदर हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब इसके ऊपर इस जगह पर हम फनल को हैंग करते हैं ताकि जो भी एसिड हम ब्यूरेट के अंदर मूव कर रहे हैं वो बाहर मूव आउट ना करे, वो इधर उधर ना गिरे. सो दैट्स व्हाई वी यूज द फनल इन दिस प्रोसेस. नाउ दिस इज ब्यूरेट, the most important operators of titration. Burette क्या है? Again the burette is calibrated. इसके अंदर measurement हुई होती है. हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ब्यूरेट में लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ड्रॉप वाइज इससे नीचे फ्लास्क के अंदर मूव करेगा. आई विल शो इट यू लेटर ऑन. ये ब्यूरेट के अंदर एक टैप लगी हुई है. This tap is used to control the amount of hydrochloric acid moving out of it. हम इस टैप को जितना स्लोली ओपन करेंगे उतना स्लोली हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे बीकर के अंदर मूव करेगा. सो वी हैव टू ओपन दिस टैप जस्ट ड्रॉप वाइज, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा बीकर है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मूव ऑन करे और हम उसे शेक करें. नाउ द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन. 0.1 molar HCl solution. Second thing is sodium hydroxide solution. We are dealing with the sodium hydroxide solution. इसको टाइट्रेट करने के लिए
हमें 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी मैंने साथ मेंशन की है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? यस, दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बिकॉज आई नो द मोलैरिटी बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल। सेकेंड थिंग इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे एंड फेनोप्थलीन इज द इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? बेसिकली इंडिकेटर यूज होता है इंडिकेट करने के लिए कि रिएक्शन अपने एंड पॉइंट पर पहुंच गया है या नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कलरलेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो भी कलरलेस होता है या लाइट येलो वी कैन से इट। अगर हम इन दोनों का रिएक्शंस करवाएंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट? बिकॉज बोथ आर इक्वली कलरलेस, सो दैट्स व्हाई वी यूज फेनोप्थलीन इन इट। फेनोप्थलीन इस कलर का होता है, जस्ट लाइक मैजेंटा पिंक, ओके? When we add phenolphthalein in sodium hydroxide solution, it changes its color to magenta, from colorless to just dark pink shade, purplish pink. So in this way, जब हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ड्रॉप करेंगे, color change will occur, and that color change will show us that the reaction is going towards completion. Please memorize that phenolphthalein is colorless in acidic medium and pink color in basic medium. Now the procedure. Procedure के अंदर जो सबसे पहली चीज है that is to wash out your apparatus. सबसे पहले हम apparatus को wash out करेंगे, साफ करेंगे, और यहाँ पर पिपेट जो कि मैं आपको पहले स्लाइड्स में दिखा चुकी हूँ, पिपेट के साथ हम क्या करेंगे कि पहले इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से इसको रिंस करेंगे। ऐसे क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि पिपेट के अंदर जो सॉल्यूशन हमने लेना है और जो ट्रांसफर करना है एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम इसको एक दफा पानी से भी वॉश कर लेंगे और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से भी करेंगे, ताकि अगर किसी किस्म की कोई इंप्योरिटीज पिपेट के अंदर मौजूद है तो वो मूव आउट हो जाए और पिपेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रह जाए। देन आई रिंस द कॉनिकल फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर ओनली। फिर कॉनिकल फ्लास्क को साफ किया जाएगा डिस्टिल्ड वाटर के साथ। देन व्हाट आई हैव टू डू? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को पिपेट की हेल्प से 10 ml मेजर करके हम ट्रांसफर कर देंगे कॉनिकल फ्लास्क में। नाउ यू हैव टू मेमोराइज दैट हाउ मच अमाउंट आई हैव टेकन 10 सेंटीमीटर क्यूब, और आई कैन से 10 ml विद द हेल्प ऑफ पिपेट। पिपेट की हेल्प से मैंने कितना सॉल्यूशन लिया? 10 ml। सो व्हाट इज दिस? आपने याद रखना है, दिस इज V2, वॉल्यूम ऑफ द बेस। V1 will be the volume of acid and V2 will be the volume of base. So here V2 is 10 ml. Then I added 1 to 2 drops of phenolphthalein into it and the solution turns pink. अब ये जो solution बेटे मैंने फ्लास्क में ले लिया है, इसको मैंने turns pink करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कलरलेस होता है। We have to add the indicator and indicator is phenolphthalein in it. Then I move towards the burette. Again हम burette को भी वॉश करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ और वाटर के साथ। Why I wash with the hydrochloric acid solution? Because रिंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ही हमने इसके अंदर लेना है। तो टू रिमूव एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज हम इस सॉल्यूशन से भी इसको रिंस कर देंगे। I fix the burette on a clamp, stand it on an upright position. फिर हम फिक्स करेंगे ब्यूरेट को स्टैंड के ऊपर इन अ वर्टिकल पोजीशन। फिर हम HCl ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल, और जो ब्यूरेट की टैप है इसको ओपन करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब हम ब्यूरेट की टैप को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज फ्लास्क के अंदर मूव करना शुरू कर देगा।
नाउ डोंट फॉरगेट बेटे कि जब आप फ्लास्क के अंदर ब्यूरिट से ड्रॉप वाइज HCl ऐड कर रहे होंगे, एट दैट टाइम आपने फ्लास्क को बार बार शेक करना है, बार बार स्विल करना है, मिक्स करना है, इसलिए ताकि जो एसिड ड्रॉप वाइज हम सॉल्यूशन की फॉर्म में बेस में ऐड कर रहे हैं वो उसके साथ प्रॉपरली मिक्स होता रहे। हम ऐड करते रहेंगे ड्रॉप वाइज एसिड को बेस के अंदर, यहां तक के बेस का कलर लाइट पिंक हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि फेनोल्फथलीन का कलर डार्क पिंक होता है, लेकिन जब उसके अंदर एसिड ड्रॉप वाइज ऐड होना शुरू होता है तो वो लाइट पिंक हो जाता है, और इस लाइट पिंक कलर के ऊपर हम रीडिंग नोट कर लेंगे ब्यूरिट से, एंड दिस विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। एंड टू कंफर्म, अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं कि यही एंड पॉइंट है, तो इसके लिए फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एक ड्रॉप और डालेंगे ताकि अंदाजा हो जाए, और एट दैट टाइम द सॉल्यूशन विल कंप्लीटली डिस्चार्ज इट कलर, उस वक्त तो अपने कलर को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर। देन आई हैव टू नोट द फाइनल रीडिंग। So the difference between the initial and final reading will give us the value of hydrochloric acid solution used in titrating sodium hydroxide solution. And no doubt that we have to repeat the titration for the accurate readings. Let's set the operators. Now what we have to do, first of all, we have to take the iron stand. बेटे ये आयरन स्टैंड है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसके साथ हम ब्यूरिट को वर्टिकली हैंग करते हैं, और ब्यूरिट के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें नोन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन को हम ब्यूरिट के अंदर लेते हैं उस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट भी कहते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज टाइट्रेंट। तो any solution which has been taken in burette is known as titrant. जो solution burette में लिया जाएगा वो titrant कहलाएगा, और जो solution flask में लिया जाएगा वो titrant कहलाएगा। So this is the difference. Then in flask we have to take sodium hydroxide solution. We have to add 1 to 2 drops of phenolphthalein in it. phenolphthalein indicator है बेटे, उसके 1 से 2 drops हम flask के अंदर डाल देंगे, बाकी burette को fill करेंगे। Then what have to do कि एक सिंगल यानी कि 1 by 1 ड्रॉप हम फ्लास्क के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालेंगे, और ड्रॉप को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय मींस ऑफ दिस टैप। ये जो टैप यहाँ पर मौजूद है इसे हम स्लोली एंड केयरफुली ओपन करेंगे कि 1 by 1 ड्रॉप्स जो हैं वो फ्लास्क के अंदर जाएं। प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप ड्रॉप्स को फ्लास्क के अंदर डालेंगे आप इसे अच्छी तरह शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रिएक्ट कर जाए। जब हमने ब्यूरिट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला था उस वक्त हमारी ब्यूरिट फुल थी, और दैट वाज द इनिशियल रीडिंग, दैट इज 0, बट व्हेन द कलर चेंजेस इट टर्न्स इनटू पिंक, लाइट पिंक, एट दैट टाइम वी हैव टू नोट द ब्यूरिट रीडिंग, सो दैट विल बी द फाइनल रीडिंग। देन वी हैव टू टेक द डिफरेंस, हम डिफरेंस निकालेंगे इनिशियल और फाइनल रीडिंग के दरमियान, और जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ HCl यूज्ड इन टाइट्रेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और हम कह सकते हैं कि वो V1 होगा। इसी तरह से हमने पिपेट की मदद से फ्लास्क में 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था, वो V2 था, वो बेस का वॉल्यूम था, और ब्यूरिट से हमें एसिड का वॉल्यूम मिल जाएगा, और एसिड की मोलैरिटी हमें पहले ही नोन है। तो इन सारी वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। Now this is the chemical equation for our reaction. We are dealing with hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. So when the both react together, they give us water and sodium chloride. बेटे इस इक्वेशन को यहाँ पर मेंशन करने की रीजन ये है कि जब हम डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे आगे कैलकुलेट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, विल गेट इट फ्रॉम द इक्वेशन। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल यूज हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का भी 1 मोल यूज हुआ है। तो अब हम इसे पुट डाउन करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर। दिस इज द टेबुलर फॉर्म मैनेज्ड डाटा ऑफ ब्यूरिट।
ये सारे का सारा डाटा ब्यूरिट का है। ब्यूरिट के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया था और वो सॉल्यूशन हमने किस तरह से यूज किया कि पहले उसकी वैल्यू 0 थी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, बट व्हेन वी स्टार्ट द रिएक्शन एंड ड्रॉप वाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मूव डाउन होने लगा फ्लास्क के अंदर, तो 10 रीडिंग के ऊपर मींस व्हेन द ब्यूरिट reaches up to 10 centimeter cube, when the solution in the burette reaches up to 10 centimeter cube, the color changes. जो फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन मौजूद था जिसके अंदर हमने इंडिकेटर ऐड किया हुआ था, that was dark pink, it changes to light pink, which shows that the reaction completes. अगर हम एक ड्रॉप भी और डालेंगे तो कलर बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये इसकी इनिशियल और फाइनल रीडिंग नोट करेंगे और जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी द वैल्यू 10। इस प्रैक्टिकल को हम 2 times 3 times परफॉर्म करेंगे जस्ट टू चेक दैट वेदर द रीडिंग इज एक्यूरेट और नॉट। तो यहाँ पर ऑल द आंसर्स आर सेम, इट मीन्स दैट वी आर डूइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर 10 जो है वो ब्यूरिट से हमें रीडिंग मिली है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की। वी हैव टू टेक द एवरेज 10 plus 10 plus 10 divided by 3 and we'll get the reading. So this will be volume of HCl solution, which is V1. इस टेबल को हम अरेंज करेंगे ऑब्जर्वेशंस के अंडर। अब बेटे ध्यान से मेरी बात सुने कि जब हम एग्जाम शीट को स्टार्ट करेंगे फॉर द प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज इट कंटेन्स 30 marks for chemistry, 30 for bio and 30 for physics. So in case of 30 marks, definitely we have to take it fully. इसमें बेटे कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। Like when we are doing in our exam sheet at that time, सबसे पहले आप अपना प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप केमिकल्स लिखेंगे, उसके बाद आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोसीजर। In the last you have to give the observations, but please remember तमाम की तमाम हेडिंग्स जो हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईच एंड एवरी हेडिंग कैरीज द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को या सारी चीजों को एक ही हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। यू हैव टू मेक देम प्रोमिनेंट सेपरेटली। तो ऑब्जर्वेशंस जब हम लिखेंगे तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी कैलकुलेशंस। दिस इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला M1 V1 N1 is equal to M2 V2 N2. Now you know that we have find out even all the things. Like we know the M1 is the molarity of hydrochloric acid, and we know that hydrochloric acid we have taken is the standard solution and that is 0.1 molar. Then we will move towards the V1. बेटे V1 जो है ये वॉल्यूम है HCl का और हमने ये ब्यूरिट से अभी फाइंड आउट किया है जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है। N1 हमें केमिकल इक्वेशन से मिला है दैट इज 1। M2 हमने फाइंड आउट करना है और V2 हमें वो था जो हमने पिपेट की हेल्प से फ्लास्क में लिया था दैट इज 10 ml और N2 की वैल्यू अगेन हमें केमिकल इक्वेशन से मिली थी दैट विल बी 1। सो इन दिस वे नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज एंड वी हैव टू पुट इट इनटू द इक्वेशन। नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला in such a way like we know that we don't know about M2, so we have to move the M2 out. M2 को हम left hand side पे ले जाएंगे and all other values will be on the right hand side. By solving the equation we can get the value of M2 which is 0.1 molar. तो बेटे इस तरह टाइट्रेशन की हेल्प से हमने M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करते हुए जिसकी मोलारिटी हमें नोन होती है उसे हम ड्रॉप करते हैं स्लोली एंड केयरफुली इन अ सॉल्यूशन हुज मोलारिटी इज अननोन और फिर हम एक इंडिकेटर ऐड करते हैं जस्ट टू विजुअलाइज द चेंज इन कलर एंड देन व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर गेटिंग द रीडिंग जब कलर चेंज हो जाता है तो उस रीडिंग को हम ऐड करते हैं फॉर्मूला में और इस तरह से हमें मोलारिटी की वैल्यू मिल जाती है। सो दिस इज M2 0.1 मोलर। बट प्लीज रिमेंबर मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल में भी ये बात मेंशन की थी कि बेटे जस्ट रिजल्ट की हेडिंग देने के 1 नंबर है। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल। एट द एंड यू हैव टू गिव द हेडिंग रिजल्ट एंड देन यू हैव टू राइट at least one sentence that the molarity of sodium hydroxide solution is 0.1 molar. So it's all about practical number 2.
Thank you so much. For more videos, keep watching. Have a great day.